आज जानेंगे कि रावण पूर्व जन्म में कौन था और किस पाप की वजह से उसे राक्षस का जन्म मिला था और क्यों भगवान विष्णु से इतना गहरा रावण का रिश्ता था। जानेंगे पूरी कथा को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सब पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम सब एक अद्भुत रहस्य की कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा केवल एक पात्र की नहीं है, बल्कि यह कथा ईश्वर की योजना की है। यह कथा भक्त और भगवान के संबंध की है। हम सब ने रावण का नाम सुना है। रावण लंका का महाराजा, 10 सिरों वाला, शिव का भक्त, विद्वानों में श्रेष्ठ, परंतु अहंकार से भरा हुआ। हम सब ने जाना कि वह त्रेता युग में प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। लेकिन प्रश्न यह है कि वह कौन था अपने पूर्व जन्म में, क्यों उसे राक्षस योनि मिली और क्यों हर बार भगवान विष्णु के हाथों ही उसकी मृत्यु होती रही। यही रहस्य हम आज जानेंगे। कथा की शुरुआत होती है बैकुंठ धाम से। वह बैकुंठ धाम जहाँ भगवान विष्णु अपने शेष नाग की शैया पर महासागर के मध्य अपनी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं। वहाँ सब जगह केवल प्रकाश है, आनंद है, संगीत है और अपार वैभव है। उस धाम में जाने का सौभाग्य बड़े बड़े योगियों को भी कठिन साधना के बाद ही मिलता है। वहाँ प्रभु के द्वार पर खड़े रहते हैं 2 महान सेवक, जिनका नाम था जय और विजय। ये दोनों नित्य भगवान की सेवा में तत्पर रहते थे। भक्तों को रोकना, प्रवेश दिलाना, भगवान के दरबार की रक्षा करना, यही उनका कर्तव्य था। एक बार की बात है, 4 महान ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार बैकुंठ धाम में प्रभु के दर्शन के लिए पहुँचे। ये चारों ही परम ज्ञानी थे, निराकार ब्रह्मा में लीन रहने वाले, किंतु प्रभु के साक्षात दर्शन के लिए उत्सुक थे। इनका स्वरूप बालकों जैसा था, कपड़े नहीं पहने थे, निर्मल तेज से युक्त थे। जब वे बैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो जय और विजय ने उन्हें देखा। उन्होंने सोचा, ये बालक कौन है? क्या बिना वस्त्र धरे हुए प्रभु के दर्शन के योग्य हैं? अहंकार का एक क्षण, विवेक की एक भूल और उन्होंने उन ऋषियों को द्वार पर ही रोक दिया। ऋषियों ने इसे अपमान समझा। वे तपोबल से प्रखर थे। उन्होंने क्रोध में कहा, तुम दोनों में अहंकार भर गया है। भगवान के दरबार का द्वारपान करने वाले होकर भी भक्तों का तिरस्कार करते हो। इसलिए तुम दोनों 3 जन्मों तक असुर योनि में जन्म लोगे। इतना सुनते ही जय और विजय का शरीर कांप उठा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा, महर्षियों, हमसे गलती हो गई। हमने आपको पहचान ना पाया, हमें क्षमा करें। ऋषियों ने कहा, श्राप एक बार दिया गया, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन इतना अवश्य होगा कि तुम्हें हर जन्म में भगवान विष्णु स्वयं मुक्त करेंगे। इतना सब हो ही रहा था कि तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए आए और बोले, हे मेरे द्वारपालों, घबराओ मत। यह भी मेरी ही योजना है। मैं ही चाहता हूँ कि तुम असुर रूप में जन्म लो, ताकि मैं स्वयं अवतार लेकर तुम्हें मुक्त कर सकूं। यह सब मेरी लीला का ही अंश है। अब यहीं से शुरू होती है जय और विजय की धरती पर अवतरण की कथा। पहला जन्म सतयुग में था। जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष समुद्र को मथने लगा, पृथ्वी को पाताल में ले गया। तब भगवान ने वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने भगवान की भक्ति का विरोध किया, अपने पुत्र प्रहलाद को सताया।
तब भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और उसे अपने नखों पर उठाकर फाड़ डाला। इस प्रकार पहले जन्म में ही भगवान ने अपने सेवकों को मोक्ष का मार्ग दिखाया। इसके बाद द्वितीय जन्म का समय आया। त्रेता युग में वही आत्माएं जन्म लेती हैं, रावण और कुंभकर्ण के रूप में। अब आप देखिए, रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता था, महाशिव भक्त था। उसने कैलाश तक को हिलाने का प्रयास किया था। उसने ऐसा तप किया कि स्वयं ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर वरदान देने आए। उसे वरदान मिला कि देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर कोई भी उसे मार नहीं सकता था। लेकिन एक भूल कर बैठा, मनुष्य से वध का वरदान नहीं मांगा, क्योंकि उसे लगा कि मनुष्य उसका क्या बिगाड़ सकता है। यही भगवान की योजना थी। कुंभकर्ण ने भी कठोर तप किया, लेकिन देवताओं ने उसकी प्रार्थना गड़बड़ा दी। उसे वरदान के स्थान पर नींद का श्राप मिला। इस तरह दोनों भाई बलशाली बने, किंतु ईश्वर की योजना के बंधन में थे। रावण ने स्वर्ग पर विजय पाई, इंद्र को हराया, यमराज तक को बांध लिया, कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया, लंका को सोने से सजाया। ऐसा सामर्थ्य और ऐश्वर्य कहीं नहीं था। किंतु भाइयों और बहनों, सामर्थ्य जब अहंकार में बदलता है तो वही पतन का कारण बनता है। रावण ने माता सीता का हरण किया। वह जानता था कि यह कार्य उसे विनाश की ओर ले जाएगा, किंतु यह भी ईश्वर की ही लीला थी। रावण के माध्यम से ही भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण किया। प्रभु रामचंद्र जी ने वानरों के साथ सेतु बनाया, लंका पर आक्रमण किया और अंत में रावण का वध किया। रावण को उसी क्षण मुक्ति मिल गई। यह दूसरा जन्म पूर्ण हुआ। अब आते हैं तीसरे जन्म पर। द्वापर युग में वही आत्माएं दोबारा से जन्म लेती हैं, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। शिशुपाल ने बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण से शत्रुता रखी। वह सभा में उनका अपमान करता रहता। भगवान ने उसे 100 अपराध क्षमा किए, किंतु जब सीमा लांघी तो सभा में ही सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। दंतवक्र भी युद्ध में भगवान कृष्ण के हाथों मारा गया। तीसरे जन्म के बाद ऋषियों का श्राप समाप्त हुआ। जय और विजय पुनः वैकुंठ लौट आए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गए। यह कथा केवल एक कथा नहीं, इसमें छुपा है गहरा संदेश। रावण अपने अहंकार से विनाश को प्राप्त हुआ, लेकिन असल में वह भगवान का ही सेवक था। उसे राक्षस योनि मिली, पर हर जन्म में वही भगवान उसकी मुक्ति का कारण बने। इसका अर्थ है कि ईश्वर कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, चाहे वे भूल भी कर बैठें, चाहे उन्हें श्राप भी क्यों न मिले। अंततः प्रभु का हाथ ही उन्हें मोक्ष देता है। हम सबको इस कथा से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि जीवन में अहंकार को त्यागें। चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितना भी वैभव हो, यदि अहंकार आ गया तो विनाश निश्चित है। और दूसरी शिक्षा यह है कि विपत्तियां भी भगवान की योजना का हिस्सा होती हैं। जैसे जय और विजय ने 3 जन्म दुखदाई भोगे, लेकिन अंततः प्रभु की सेवा में लौट आई, वैसे ही हम सबकी जीवन यात्रा भी ईश्वर की योजना का अंश है। तो आइए इस कथा के अंत में सब मिलकर नाम लें, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। भगवान श्री राम आप पर और आपके पूरे पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे।
जय श्री राम।